भारतीय शास्त्रों में मानव शरीर को कभी साधारण देह नहीं माना गया। वेद, उपनिषद, पुराण, योग और तंत्र सब एक स्वर में कहते हैं कि ये शरीर ही देवताओं का निवास स्थान है, चलता फिरता मंदिर है और साक्षात ब्रह्मांड का छोटा रूप है। शास्त्रों का प्रसिद्ध वाक्य है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब इस शरीर में भी विद्यमान है। इसी भाव से ऋषियों ने मानव देह को समझा और बताया कि देवी देवता कहीं दूर आकाश में नहीं बल्कि हमारे ही अंगों और इंद्रियों में विराजमान है। शरीर के शिखर अर्थात सिर को शास्त्रों में ब्रह्मलोक के समान माना गया है। सिर में बुद्धि, स्मृति और विचार की शक्ति रहती है, इसलिए ब्रह्मा जी का निवास सिर में माना गया। जब मनुष्य शुद्ध सोचता है, नई रचना करता है और ज्ञान की ओर बढ़ता है, तब ब्रह्मा तत्व उसके भीतर जागृत होता है। यही कारण है कि गलत हृदय को शास्त्रों ने सबसे पवित्र स्थान बताया। छांदोग्य और कठोपनिषद में कहा गया कि हृदय में आत्मा का आसन है। इसी कारण भगवान विष्णु का निवास हृदय में माना गया। विष्णु पालन करता है, जैसे हृदय पूरे शरीर को रक्त देकर जीवन देता है। दया, प्रेम, करुणा और धर्म ये सब हृदय से ही निकलते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है, समझा जाता है कि उसके भीतर विष्णु तत्व क्षीण हो गया है। नाभि को सृष्टि केंद्र कहा गया है। पुराणों में वर्णन है कि विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। योग शास्त्र में यहां मणिपुर चक्र का है, जहां अग्नि देव का वास माना गया है। यही अग्नि पाचन, बल, आत्मविश्वास और तेज देती है। कमजोर नाभि को कमजोर संकल्प का कारण माना गया। कंठ को विशुद्ध चक्र का स्थान कहा गया है। शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए महादेव का निवास कंठ में माना गया। वाणी की शुद्धता सीधे शिव तत्व से जुड़ी है।